ईरान और इसराइल के बीच 15 घंटे की जंग का खौफनाक सच अब सामने आ चुका है। ऐसी सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं जिन्होंने इसराइल के उन दावों पर सवाल खड़े कर दिए जिनमें कहा गया था कि ईरानी मिसाइलों को रास्ते में ही रोक लिया गया था। लेकिन अब जो तस्वीरें सामने आई उनसे दावा किया जा रहा है कि ईरान की एक मिसाइल इसराइल के बेहद अहम सैन्य एयरबेस तक पहुंचने में कामयाब हो गई। सवाल यह है कि क्या इसराइल का अभेद्य एयर डिफेंस सिस्टम पहली बार गंभीर चुनौती का सामना कर रहा है, और क्या ईरान ने वास्तव में इसराइल के सबसे महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों में से एक को निशाना बना दिया। दरअसल मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच अब सैटेलाइट तस्वीरों ने एक नया विवाद खड़ा कर दिया। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक स्वतंत्र सैटेलाइट इमेजरी विश्लेषकों ने इसराइल के रेमोन एयरबेस के आसपास ऐसे निशान पाए हैं जिन्हें प्रत्यक्ष मिसाइल प्रभाव यानी डायरेक्ट इम्पैक्ट बताया जा रहा है। यह वही समय था जब इसराइल की ओर से दावा किया गया था कि ईरान की ओर से आने वाले अधिकांश खतरों को एयर डिफेंस सिस्टम ने सफलतापूर्वक रोक लिया। लेकिन अब सामने आई तस्वीरों ने चर्चा को नया मोड़ दे दिया। विशेषज्ञों का कहना है कि रेमोन एयरबेस इसराइल के महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों में गिना जाता है। ऐसे में यदि मिसाइल ने वास्तव में इस क्षेत्र को प्रभावित किया तो यह केवल सामरिक नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक संदेश भी माना जाएगा। हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि एयरबेस के किस हिस्से को नुकसान पहुंचा, कितना नुकसान हुआ, और इसराइली दावों और जमीनी हकीकत को लेकर बहस तेज हो चुकी है। इसी बीच ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने एक सैन्य अभियान की घोषणा कर दी जिसे ऑपरेशन नस्र का नाम दिया गया है। ईरान का दावा है कि इस अभियान के तहत इसराइल के दो बेहद महत्वपूर्ण एयरबेस तेल नोफ और नेवातीम को निशाना बनाया गया। ईरानी अधिकारियों का कहना है कि यह कार्रवाई उन हमलों के जवाब में की गई है जिनमें इसराइल ने ईरान के कई रडार ठिकानों को निशाना बनाया। IRGC का दावा है कि उसने इसराइल की लंबी दूरी तक हमला करने की क्षमता को प्रभावित कर दिया है। आपको बता दें कि फिलहाल दोनों देशों ने एक दूसरे पर हमले को रोक दिया है, एक दूसरे को धमकाते हुए कि अगर किसी भी तरीके से किसी भी पक्ष द्वारा हमला किया गया तो उसका माकूल जवाब दिया जाएगा। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि जैसे ही ईरान की तरफ से मिसाइलों की लहर इसराइल की ओर बढ़ी थी, सेंट्रल और साउदर्न इसराइल के कई हिस्सों में एयर रेड सायरन बजे थी। सैन्य रडारों ने दर्जनों बैलिस्टिक और एयर लॉन्चर मिसाइलों की गतिविधियां रिकॉर्ड कर ली थी। इसके बाद एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरीके से सक्रिय नजर आया। इसराइल लंबे समय से अपने मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम पर गर्व करता रहा है। एरो, डेविड स्लिंग और आयरन डोम जैसे सिस्टम दुनिया के सबसे उन्नत रक्षा नेटवर्क में गिने जाते हैं। लेकिन अगर ईरानी मिसाइल वास्तव में सैन्य एयरबेस तक पहुंचती है तो यह इसराइल की सुरक्षा रणनीति के लिए एक गंभीर चेतावनी भी हो गई। हालांकि इसराइली अधिकारियों की ओर से अभी तक नुकसान को लेकर कोई विस्तृत आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई। वहीं ईरानी मीडिया लगातार इसे अपनी बड़ी सामरिक सफलता के तौर पर पेश कर रहा है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यह केवल एक सीमित सैन्य घटना है या फिर आने वाले दिनों में दोनों देशों के बीच संघर्ष का दायरा और बढ़ने वाला है? क्योंकि हर नई मिसाइल, हर नया हमला और हर नई तस्वीर यह संकेत दे रही है कि मिडिल ईस्ट में तनाव अभी खत्म नहीं हुआ और अब पूरी दुनिया की नजर इस बात पर टिकी है कि क्या दोनों पक्ष हालात को नियंत्रित कर पाएंगे या फिर यह टकराव क्षेत्र को एक और बड़े संकट की तरफ धकेल देगा। पहले F-15, फिर F-18 और महंगे MQ-9 रिपर ड्रोन के नुकसान के बाद अमेरिका को मिडिल ईस्ट में एक और बहुत तगड़ा झटका लगा है। इस वक्त जंग के लिहाज से सबसे सेंसिटिव, सबसे हसास जगह स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर अमेरिकी फौज का एक अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर गिर गया है। अब गिरा है या ईरानी एयर डिफेंस के जरिए मार गिराया गया है, ये बड़ा सवाल है। एक्सपर्ट कहते हैं कि ये भी सच्चाई है कि अमेरिका की तरफ से कभी इस बात को बताया नहीं जाएगा कि एडवांस और लड़ाकू हेलीकॉप्टर अपाचे कैसे गिरा। अमेरिका का कहना है कि हेलीकॉप्टर में सवार दोनों पायलट को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया है। फिलहाल ये साफ नहीं है कि हेलीकॉप्टर ईरानी हमले का शिकार हुआ, उसमें तकनीकी खराबी आई या दुर्घटना किसी अन्य कारण से हुई। अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस घटना की जानकारी रखने वाले दो अधिकारियों ने इस बात की तस्दीक तो की है कि हेलीकॉप्टर गिरा है, लेकिन इसके बाद चुप्पी साध ली गई है। ताज़ा सूरत हाल में जिस तरह इसराइल और ईरान के बीच एक दूसरे पर हमले जारी हैं, उस बीच होर्मुज की तरफ गए अमेरिकी लड़ाकू अपाचे हेलीकॉप्टर का गिरना चर्चा का विषय जरूर बन गया है। कहा जाता है कि अपाचे हेलीकॉप्टर गिरने के लिए नहीं बने हैं। AH-64 अपाचे हेलीकॉप्टर को दुनिया के सबसे खतरनाक और ताकतवर लड़ाकू हेलीकॉप्टरों में गिना जाता है।
इसमें हेलफायर मिसाइलें लगी होती हैं और इसका इस्तेमाल ड्रोन को गिराने और छोटी नाव के हमलों से बचाव के लिए किया जाता है। हाल के महीनों में ये हेलीकॉप्टर ईरान के नजदीकी समंदर के आसपास ज्यादा उड़ रहे हैं। अप्रैल में ईरान ने अमेरिका के F-15 स्ट्राइक ईगल फाइटर जेट को मार गिराया था, जिसके बाद अमेरिका ने अपने 2 पायलट को ईरान के पहाड़ों से रेस्क्यू किया था। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि अमेरिका की कार्रवाई ईरान के एनरिच यूरेनियम को कब्जे में लेने की थी, जिसे ईरान ने बुरी तरह फेल कर दिया था। उल्टा अमेरिकी जेट ही गिरा दिया था। ईरान तो दावा करता है कि उसने F-35 भी गिराया है और MQ-9 रिपर ड्रोन की तो गिनती ही नहीं है, 30 से भी ज्यादा, लेकिन अमेरिका मानता नहीं है। मीडिया रिपोर्ट बता रही है कि अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने 4 मई को सोशल मीडिया पर तस्वीरें साझा की थी, जिसमें सेंटकॉम के कमांडर एडमिरल ब्रैड कूपर को होर्मुज के पास अपाचे हेलीकॉप्टर में उड़ान भरते हुए दिखाया गया था। ये उस वक्त हुआ था जब अमेरिकी नेवी ने प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू किया था और इसका मकसद व्यापारिक जहाजों को सुरक्षित तरीके से होर्मुज से गुजरने में मदद करना था। लेकिन ईरान के तेवर देखते हुए होर्मुज छुड़वाने का ये मिशन पिट गया। इधर ईरान ने समुद्री रास्तों पर अपना दबदबा बढ़ाने के लिए एक नई रणनीति का ऐलान कर दिया है। ईरान की कुद्स फोर्स के कमांडर इस्माइल कानी ने कहा है कि मिडिल ईस्ट के सबसे अहम और सेंसिटिव समुद्री रास्तों पर एक नया सुरक्षा बेल्ट ऑफ रेजिस्टेंस तैयार किया जा रहा है। सुरक्षा घेरा स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से लेकर बाब अल मंदब तक बनेगा। गौरतलब है कि इसराइल के लेबनान पर हमले और फिर ईरान की इसराइल पर तगड़ी कार्रवाई के बाद यमन के हूती या अंसारुल्लाह ने लाल सागर पर होर्मुज जैसे ही समुद्री रास्ते पर ब्लॉकेट लगा दिया है। इधर ट्रंप ने कहा है कि ईरान का नेतृत्व किसी भी डील को मंजूर करने में इसलिए देरी कर रहा है क्योंकि ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशन की रिजीम खुद को बहुत मजबूत और खुददार मानती है। ट्रंप का दावा है कि ईरान को इस समय उन शर्तों और रियायतों पर विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ा है जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोची थी। उनके पास अब कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है, लेकिन ऐसे बड़े फैसले लेने में उन्हें थोड़ा समय लग रहा है। वहीं एक्सपर्ट कहते हैं कि अमेरिका बुरा फंसा है और उसे ईरान की शर्तों पर बात करनी पड़ रही है। उस पर से इसराइल अपने विस्तार के एजेंडे के चक्कर में जंग पर अभी भी आमादा है और ट्रंप के समझाने पर भी पीएम नेतन्याहू नहीं समझ रहे हैं। ईरान मामलों के जानकार तो ये भी कहते हैं कि ईरान अब भी लंबी लड़ाई लड़ने की तैयारी में है और खित्ते में अमेरिका के फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर का गिरना बताता है कि ईरानी रेवोल्यूशन खुद को मजबूत सिर्फ मानता नहीं है, बल्कि 40 दिनों की जंग और उसके बाद के हालात में उसने खुद को मजबूत साबित करके दिखा भी